आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, जो कि मैंने बात करी थी। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है और एक आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मान लीजिए ये स्पेशली आपका 1 ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री 1 होना ज़रूरी नहीं है, पर ऑर्डर 1 होना चाहिए आपका। तो मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है f, इसमें x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, p भी आ रहा होगा, q भी आ रहा होगा, इज इक्वल टू 0। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन पहले आप निकालेंगे, ठीक है, इंटीग्रल या सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन आपने निकाला, उसको नाम दे दिया फाई। उसमें x, y, z और आपके कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो हमने उसको a और b कह दिया। ओके, अब जब पहले आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इसकी हेल्प से हम सिंगुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, डेल फाई, यानी कि इस फाई को a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक इक्वेशन मिलेगी। फिर इसी को b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपको डेल फाई अपॉन डेल बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन मिल गई आपको। एक आपका कंप्लीट सोल्यूशन है और 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें से a और b की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो भी इक्वेशन बनेगी वही आपका सिंगुलर इंटीग्रल होगा या सिंगुलर सोल्यूशन होगा। ओके, मतलब पहले आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इनकी हेल्प से a और b को एलिमिनेट करना है। बस आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सिंगुलर इंटीग्रल होगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन निकालना अभी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि लैग्रेंजेस में तो एक तरीका सीख चुके हैं। बट अगर आपका एक ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको 4 पिट मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बस इतना सिखा रहे हैं कि आप सिंगुलर सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। बाकी सोल्यूशन निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम 4 पिट मेथड देखने वाले हैं। तो मान लीजिए आपको इस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन पूछा गया है, और सिंगुलर इंटीग्रल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो आप देख सकते हैं इसको आप लैग्रेंजेस से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो लेकिन आपको इसको कौन सा सोल्यूशन निकालना है, सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो आप जो भी 4 पिट मेथड वगैरह जब भी आप पढ़ेंगे, तो उससे आपका इसका हम डायरेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन लिख रहे हैं कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म का बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्या करना है। ये आपका सोल्यूशन हो गया, यानी कि आपका किसका काम कर रहा है, फाई एक्स वाई जेड ए कॉमा बी का काम कर रहा है। अब इससे आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है। कौन सी इक्वेशन बनानी है आपको, डेल फाई अपॉन में डेल ए। तो कर लीजिए, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसकी जो इक्वेशन है, आप इसको एक इक्वेशन इस टाइप से लिख लीजिए, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनेगी आपकी डेल फाई अपॉन डेल ए इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2a वाई स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन, डेल फाई अपॉन डेल ए। फिर आपको डेल फाई अपॉन डेल बी भी निकालना होता है, तो डेल फाई अपॉन में डेल बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। ये बनेगा आपका माइनस 2ax प्लस बी हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आएंगी वो हो जाएगी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हाँ, अच्छा, यहाँ पे देखो ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का 2x ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स का भी करेंगे ना, क्योंकि इसमें भी ए है। तो ए का तो 1 हो जाएगा, एक्स का सिर्फ एक्स बचेगा, तो आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, 2 इक्वेशन मिल गई है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ए और बी रिमूव करने होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें से ए और बी रिमूव करने हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए और बी अलग से नहीं, बट आपको ए एक्स प्लस बी मिल रहा है, किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब यही ए एक्स प्लस बी
अगर मैं इसमें लगा देती हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए इज इक्वल टू यहाँ से भी कितना बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि वाई 0 नहीं हो सकता ना, ए ही 0 होगा तो ए इक्वल टू 0 हो गया, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बी 0। तो इस इक्वेशन में लगा लीजिए, इस इक्वेशन में इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो टोटल क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि जेड इज इक्वल टू 0। तो जो इसका सिंगुलर इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एक सिंगुलर इंटीग्रल हो जाएगा z इज इक्वल टू 0, जो इसको सेटिस्फाई भी करेगा और यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। पहले आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है इसका। तो पहले हम सोल्यूशन डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि सोल्यूशन निकालना, क्योंकि सोल्यूशन निकालने वाला टॉपिक बहुत लेंदी है तो हो सकता है सिंगुलर इंटीग्रल वाला टॉपिक छूट जाता है, तो इस वजह से मैं पहले सिंगुलर इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है वो बता रही हूँ। इस वजह से जो डायरेक्ट सोल्यूशन लिखे दे रहे हैं। ठीक है, जो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा ए वाई प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब आपको सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है या सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है, तो क्या बताया था, फाई क्या हो जाएगा, ये सब एक साइड ले जाइए, जेड माइनस ए वाई माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल ए निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपका माइनस वाई माइनस बी, इसका करेंगे तो ये -1, यानी कि ये बनेगा माइनस वाई प्लस बी बन जाएगा आपका ये। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता है। फिर डेल फाई अपॉन डेल बी इज इक्वल टू 0 से निकालते हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल बी करेंगे तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी। अब यहाँ से आपको ए और बी ही तो रिप्लेस करना होता है, तो ए की जगह रख दीजिए एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी की जगह वाई रखना है, तो बी की जगह आपने वाई रख दिया एक्स स्क्वायर, फिर से ए की जगह आपको फिर से एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स स्क्वायर, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो ये इसका सिंगुलर इंटीग्रल ये हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने, जेड इक्वल टू 0 भी सिंगुलर इंटीग्रल आ सकता है, सिंपल जेड इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी आपका सोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगुलर इंटीग्रल उसका एग्जिस्ट ही करे, ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि उसका सिंगुलर इंटीग्रल बन ही ना रहा हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2z प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जो मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन बता रही हूँ, जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकल के आता है वो इस फॉर्म का आएगा, वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपका इसका सोल्यूशन आएगा और आपको सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है। तो आप पहले यहाँ पे से फाई बना लीजिए, फाई हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये तो आपका फाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल ए निकालेंगे, डेल फाई अपॉन डेल ए से करेंगे तो ये बनेगा आपका, ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई बनेगा प्लस 2a अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी, आप यहाँ से a आराम से निकाल सकते हैं, a निकाल लीजिए, 2a अपॉन में 4y स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन वाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू ये अपॉन में 2 हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू x इंटू 2xy आ रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी डेल फाई अपॉन डेल बी इज इक्वल टू 0 से, इसको b के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा, इतना पोर्शन ये बचेगा बस -1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसमें -1 और 0 बराबर तो नहीं होते। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे आ सकता है कि -1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक एब्सर्ड इक्वेशन आई है। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह की इक्वेशन इस वजह से आई है क्योंकि इसका सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे ही एब्सर्ड इक्वेशन आएगी आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट नो सिंगुलर सोल्यूशन फॉर दिस
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आई होप आपको तीनों तरह के क्वेश्चन जो हमने किए वो समझ में आ गए होंगे कि कैसे निकाला है। कंसेप्ट यही है कि कंप्लीट सोल्यूशन से आपको ये दो टर्म्स निकालने होते हैं, इक्वेशन निकालनी होती हैं और वहाँ से ए और बी को रिप्लेस करना होता है। ओके, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 पिट मेथड से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना देखेंगे।